हमल में उल्टियाँ और कह का आना या बार बार वॉमिटिंग होना, ये एक आम अलामत है। लेकिन इसमें आज हम बात करेंगे कौन से ऐसी टिप्स हैं जिसको अपना के हम इसकी नौयत को या इसकी शिद्दत को थोड़ा कम कर सकते हैं। एक तो ये कि बिस्तर सुबह उठते ही हार्मोन्स की वजह से ये वॉमिटिंग वाली कंडीशन ज़्यादा होती है, इसलिए उठते ही आपने कोई हैवी चीज़ नहीं लेनी, हैवी नाश्ता नहीं करना। बिस्किट ले लें, टोस्ट खा लें, कोई खुश्क रोटी, ऐसी कोई चीज़ ले लें। अपने आप को एकदम से पेट भर के किसी भी टाइम खाना नहीं खाना, थोड़ी थोड़ी मिकदार में, थोड़ी थोड़ी अमाउंट में वक्फे वक्फे से खाना खाते रहें। पानी भी इसी तरीके से है, पानी या कोई भी मशरूबात पूरा एक गिलास एक टाइम पे पीने की ज़रूरत नहीं है, वक्फे वक्फे से थोड़ी थोड़ी मिकदार में पानी पीते रहें सारा दिन। अपनी नींद पूरी रखें, अपने आप को खुश रखें। कुछ स्टडीज़ में है कि जैसे कि अदरक है, अदरक का पानी या अदरक की काश या अदरक की टॉफ़ी वगैरह भी, और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ये जो पुदीने का टॉफ़ियाँ या पुदीना इन इटसेल्फ और लीमू की खुशबू, ये वो चीज़ें हैं जिसमें कि देखा गया है कि इन चीज़ों से ये क्या कि जो नौयत है या जो कंडीशन है ये थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है और इसमें पेशेंट में गैप काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें और ऑयली चीज़ें जो कि हाजमे को ख़राब करती हैं, वो आपने अवॉइड करनी है। घर की बनी हुई चीज़ें, सॉफ्ट डाइट आपने लेनी है। अपने और मल्टीविटामिन या कोई भी ऐसे विटामिन जिसकी खुशबू से, जिसकी स्मेल आपको डिस्टर्ब करती है, उससे आप अवॉइड करें। कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, लाइक कुछ पेशेंट्स को खाना बनाने की खुशबू डिस्टर्ब करती है, कुछ परफ्यूम्स डिस्टर्ब करना शुरू हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें जिससे कि वॉमिटिंग में इजाफा होता है या ऐसी कंडीशन में इजाफा होता है, तो उनसे आपने अवॉइड, अपने आप को दूर रखना है। उम्मीद है कि आपको इन टिप्स से फ़ायदा होगा। और दूसरे नंबर पे ये है कि अपने आप को खुश रखें और अपनी नींद पूरी रखें। इन सब चीज़ों और थोड़ा सा वॉक करते रहें, फ्रेश एयर में जाएं, प्लांट से बातें करें। ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आप ये वाला जो टाइम पीरियड है वो स्मूथ गुजर जाएगा और आप इस टाइम पीरियड को एंजॉय करेंगे। थैंक यू। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा, ड्रामों में भी देखा होगा, जैसे ही वो एक पेशेंट को वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है तो कहते हैं जी ये गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी है, दैट्स गुड थिंग। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि एब नॉर्मल चीज़ क्या है, कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जिसका मतलब ये है कि इसमें हमें ये थोड़ा सा नॉर्मल से हट गई है। वो उसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम कहते हैं। ये वो कंडीशन है कि जिसमें किसी भी उस फीमेल को जो प्रेगनेंसी में है उसे खाना पीना भी नहीं खाया जा रहा, उससे खाना भी नहीं खाया जा रहा, उससे पानी भी उसके पेट में नहीं रह रहा, तो ये एबनॉर्मल चीज़ है। नंबर 2 पे उसका वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए, उसको कमज़ोरी महसूस हो, उसको चक्कर आना शुरू हो जाए, उसको जिस्म में बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस हो। इसके अलावा कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो जाता है। और अगर उस पेशेंट को लगे कि पेशाब में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो गई है, तो ये वो अलामात हैं जो कि जिसको हम इसको रेड फ्लैग्स कहते हैं या ख़तरनाक अलामात हैं। इसमें आपने घर में जो टोटके वगैरह कर रहे हैं वो नहीं करने, इसमें आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। जिस सूरत में आपको हो सकता है वो डॉक्टर एडमिशन के लिए कहें, आपको आईवी ड्रिप्स लगेंगी और आपको मेडिसिन दी जाएंगी। याद रखें कि अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो ये इसकी वजह से, टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से आपकी और आपके बच्चे की जान बचाई जा सकती है। थैंक यू।